गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आज का जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड। जो ये कंपनी है, दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टेनलेस स्टील इन इट्स सेगमेंट। जो ये स्टील प्रोड्यूस करती है अपने सेगमेंट में, और सबसे बड़ी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। और ये इसके यूसेज जो है वो आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऑटोमोबाइल्स में, ट्रांसपोर्ट में, वेराइटी बहुत सारी तरीके की सेक्टर्स में यूसेज होता है इसका। तो मैं इसमें दिखा देता हूँ एक बार। इसमें वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज ऑटोमोबाइल, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर गुड्स में इसका यूसेज होता है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स। और बाकी आप सब अब एक बार इसमें जाकर के एक बार पढ़ लीजिएगा कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे ये यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर क्यों बुलिश हूँ, आइए इसके एक बार टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे देखते हैं आकर के। तो एक सफेद हैंडल पैटर्न बना रहा है मेरे हिसाब से। इसने रिसेंटली लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में इसने ये ब्रेकआउट भी दे दिया इस पॉइंट पे। तो ये जो है, ये जो पर्टिकुलर, ये जो ऐसा ये है कप है इसका। और ये जो इसको देखें, ये जो है ये बना रहा है इसका कप, और ये इसका हैंडल, और ये हैंडल से ब्रेकआउट इसने यहाँ पे दे दिया है। तो इसका टारगेट हमारा क्या होगा, आप सभी जानते हैं जैसे कि जो इसकी डेप्थ होगी उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस डेप्थ को हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ प्लेस कर देंगे। तो इसका ये टारगेट होगा। अब इसमें कितना, ये ऑलरेडी स्टॉक थोड़ा चल चुका है, ब्रेकआउट दे चुका है, तो इसमें कितना पोटेंशियल है अभी वो देखते हैं। आज की क्लोजिंग से देखें तो ये इसका टारगेट है 40%। आज की क्लोजिंग से आज ये स्टॉक 5.92% भाग चुका है। मेटल काफ़ी रैली कर चुके हैं, मेटल के दूसरे स्टॉक भी, बट स्टिल इसमें मुझे लगता है कि पोटेंशियल 40% का है। तो अभी इसमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें पोजीशन नहीं बनानी। ये मुझे लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आएगा 5% से 10% के बीच में। जैसे ही रिट्रेस करता है तो आप एंट्री ले लीजिएगा, तब आपका जो है ये जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सपोज आप इस पॉइंट पे 242 पे 245 पे ले लेते हैं तो आपका जो है उसी तरीके से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। चलती हुई ट्रेन में कभी नहीं बैठना दोस्तों, हमें रिट्रेसमेंट में ही हमेशा पोजीशन बनानी है। तो चलिए इसके फंडामेंटल्स पे भी एक बार देख लेते हैं, इसमें ऐसा क्या खास है। जो बेसिकली कंपनी है स्टेनलेस स्टील लिमिटेड, इसका जो रॉ मटेरियल्स है वो निकल और फेरस क्रोमियम है। इसकी रिसेंटली अभी खबर भी आई थी कि मेटल स्टॉक हैज रैलीड 8% एमिड रिपोर्ट्स ऑफ स्टील प्राइस हाइक। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये खबर बीच में आई थी कि स्टील प्राइसेस जैसे ही हाइक होंगे इंटरनेशनल मार्केट्स में, जैसी प्राइस निकल के और फेरस क्रोम के इंक्रीज होंगे तो ये कंपनी अच्छा करेगी। अब ये देख लेते हैं, जैसे मैंने एक ये वेबसाइट निकाली थी businessinsider.com। इसमें मैंने देखा था कि लास्ट 3 ईयर्स में जो ये स्टील की हमारी जो कंपनीज हैं, जो हमारी सारी कंपनीज हैं इसकी, जैसे टाटा स्टील हो गया, हिंडाल्को हो गया, ये कंपनी ने 2021 में जून जुलाई के मंथ्स में इसने अपना हाई पोस्ट किया था। वो क्यों किया था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे निकल के प्राइस देवर वेरी गुड, ऑल टाइम हाई थे वो। उसके बाद वो डिक्रीज कर जैसे करते गए, हमारी इंडियन मार्केट में भी उसकी प्राइस, हमारी इंडियन मार्केट में भी जैसे ये है नवंबर 2021 से, उसके बाद से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। फिर ये राइज करे थे मार्च 2022 तक, उसके बाद ये फिलहाल अभी डाउनफॉल आ गया। तो अभी रिसेंटली ये इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी हमारा जो एक्सपोर्ट का जो मार्जिन है वो डिक्रीज हो जाता है। एक बार निकल का भी प्राइस हम देख लेते हैं, निकल ने कैसे परफॉर्म किया है। निकल 30,000 के अभी प्राइस पे है, और इसका चार्ट पिछले 3 साल का हम देखेंगे तो इसमें भी सेम है। इसने अप्रैल मार्च के क्वार्टर में इसने अपना हाई पोस्ट किया था। तो हमारी जो इंडियन कंपनीज हैं हिंडाल्को, और ये जो सेल हो गई जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी भी उसके हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से प्राइस प्रॉफिट कमाते हैं और अच्छा करते हैं। जब ये डिक्रीज करते हैं प्राइस इंटरनेशनल मार्केट के, तो हमारी कंपनीज भी डिक्रीज करती हैं। अब ये ऑन दी राइज है। तो मुझे लगता है जब ये निकल और
निकल और आयरन के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में जब इंक्रीज करते हैं तो हमारी कंपनियां भी आयरन और निकल हमारी कंपनियां भी उसके साथ कॉरस्पॉन्ड करती है और इंक्रीज करती है। आयरन के प्राइसेस आज 5% बढ़ गए हैं आयरन और के, तो उसने भी मेटल सेक्टर में अच्छा अपना इफेक्ट दिखाया है। एक बार इसका चार्ट भी खुल जाता है तो हम देख लेते हैं दोबारा से एक बार आयरन और का भी वो कैसे अफेक्ट किया है। ये देखिए, जुलाई अगस्त क्वार्टर में ये हाईएस्ट एवर प्राइस पे थे अपने उस टाइम पे। लास्ट 3 इयर्स का एक बार देख लेते हैं। लास्ट 3 इयर्स में भी देखेंगे तो मई जून में 2021 में इसने अपना हाई किया था। उसके बाद ये डिक्रीज हुआ था तो हमारे प्राइसेस भी डिक्रीज हो गए थे, फिर ये ऊपर गया था तो हमारे प्राइस भी इंक्रीज हो गए थे। अभी फिलहाल रिसेंट इसने बॉटम बनाया था अक्टूबर में, तो सेल स्टील इनके प्राइसेस जो कंपनी है हमारी स्टील सेक्टर की कंपनीज जो हैं, मेटल सेक्टर की कंपनीज हैं, वो उसके साइमल्टेनियसली कोरस्पॉन्ड करती हैं। एक बार फंडामेंटल्स में एक बार देख लेते हैं। चार्ट्स में मैंने प्राइस टू अर्निंग रेशियो पिछले 5 साल का निकाला है, तो इसकी जो अर्निंग्स है वो इंक्रीज कर रही है, आप देख सकते हैं, और इसका जो प्राइस है वो अपने मीडियन पीई से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक हमारे लिए ओके रिपोर्ट है परचेज करने के लिए। कंपनी का एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का एक नेगेटिव मुझे इसमें ये दिखाया है कि द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स बट नॉट पेइंग द डिविडेंड्स। वो ऐसा क्यों करती है कंपनी जनरली? जब कंपनी अपने एक्सपेंशन मोड में होती है, जब भी एक्सपेंड कर रही होती है, तो कंपनी डिविडेंड्स देना बंद कर देती है लोगों को। अब इसमें देखेंगे हम CWIP जो है ये पहले 58 करोड़ था, ठीक है, उससे इंक्रीज करते करते ये आया 364 करोड़ पे 2022 में मार्च में 6 टाइम्स बढ़ा दिया। उसके बाद इसने अब ये 1500 करोड़ नियर अबाउट 4 टाइम्स 5 टाइम्स इसने अपना कर दिया, बढ़ा दिया है। जब कंपनी अपना कैपेक्स करंट वर्क इन प्रोग्रेस इंक्रीज करती है तो डिविडेंड देना बंद कर देती है और उसके नेट प्रॉफिट में भी शो करता है। जब ये सोचिए, जब ये CWIP कंप्लीट होकर के इसमें फिक्स एसेट में ऐड करेगा तो इसका नेट प्रॉफिट कितने मल्टी टाइम्स मतलब इंक्रीज कर जाएगा, वो भी एक बात है। क्वार्टरली देखें तो कंपनी ने लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में 5000 करोड़ का बिजनेस किया था। इस ईयर इसने 10% बढ़ा दिया है, जो कि 5605 करोड़ का किया है। कंपनी का जो मटेरियल कॉस्ट है वो इंक्रीज कर गया है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता ही है इन्फ्लेशन और रिसेशन के फियर की वजह से निकल और आयरन क्रोम के प्राइसेस उतने अच्छे नहीं अवेलेबल हैं, और एक्सपोर्ट ड्यूटी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगा दी, जिसकी वजह से इसका जो है प्राइस हमें लोअर दिख रहा है, बट जो कि एक्चुअली में रियलिटी में मार्केट की वजह से, इंटरनेशनल हाई प्राइसेस की वजह से इफेक्ट हुआ है। इन्वेस्टर्स में देखेंगे तो कंपनी में मुझे ये कंपनी वर्चुअस इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग्स में आएंगे। तो प्रमोटर्स में इसके एक वर्चुअस ट्रेड कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड है, जिसने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा लिया है 6.59 दिसंबर 2021 से मार्च में इसने इंक्रीज करके कर दिया 10.36, जो कि मुझे एक अच्छी बात लगी। इसके डॉक्यूमेंट्स पे आएंगे तो कॉन कॉल्स इसकी मैंने पिछले पिछले 2 इयर्स की जो है, एक मैंने जुलाई 2021 की और एक मैंने अभी रिसेंट नवंबर में जो हेल्ड हुई थी उनकी मैंने 2022 में डाउनलोड कर लिया दोस्तों। उसमें हमें पता चलेगा कि कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और जो इनके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं वो इस कंपनी के बारे में कितना क्या कहते हैं, कैसे हैं, बुलिश हैं, कैसे हैं, नहीं है। Q2 की अर्निंग्स के बारे में इन्होंने अपनी रिपोर्ट NSE और BSE को दी थी नवंबर 4 को, ठीक है। तो मिस्टर जनरल जो है इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अनुराग मंत्री जो है इनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। ये अपने कंपनी के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये कहते हैं कि जो है ग्लोबल डिमांड फॉर द इंडस्ट्री ये नीचे हुई है, क्यों? क्योंकि हाई एनर्जी कॉस्ट, इन्फ्लेशन प्रेशर, एग्रेसिव रेट हाइक, ये फेड की हाइक की वजह से जो है इनकी डिमांड फॉर द इंडस्ट्री इंटरनेशनल प्राइस मार्केट में डिक्रीज हुई है। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी भी इंक्रीज कर दी, जिसकी वजह से ये एक्सपोर्ट के मामले में बाहर की कंट्रीज में कम गए हैं, बट डोमेस्टिक लेवल पे इन्होंने अच्छा किया है, कंटिन्यू टू बी स्ट्रांग,
ठीक है, और जिसकी वजह से कह रहे हैं कि इन्होंने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली डोमेस्टिक सेल्स करी और अराउंड 95% ऑन द टोटल सेल्स वॉल्यूम, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आगे ये बात करते हैं कि एवरेज सेल फॉर द क्वार्टर टू हैज़ इंक्रीज बाय 41% कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। ठीक है, इनकी स्ट्रॉन्ग डिमांड रही है लिफ्ट और एलिवेटर सेगमेंट में। इंडियन रेलवेज भी इंक्रीज कर रही है अपना, इनको काम देना और इंक्रीज कर रही है, और उसकी वजह से 25% जंप हो गया इनका सेल्स रेलवे वैगन्स में। ठीक है, और ये कहते हैं कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्ट 80,000 करोड़ रुपीज मेट्रो प्रोजेक्ट अगले 5 साल में, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी जो है इनके स्टेनलेस स्टील सेगमेंट में ऑफरिंग्स में वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो एक्सपोर्ट फ्रंट में ये कह रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील हैज बीन फेसिंग कंटिन्यूअस चैलेंजेस विद नो रिलीफ ऑन एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्रंट। तो गवर्नमेंट जो है वो 2024 में इलेक्शंस भी हैं, मुझे लगता है कि उससे पहले गवर्नमेंट अपने जो पब्लिक है, अपने जो इनके जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको कभी निराश नहीं करेगी। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी आने वाले टाइम में कम होने वाली है, और ऐसी जो कंपनी है जो हमने आज सेलेक्ट करी है, जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड, और बाकी स्टील सेक्टर्स जो होगा जिसमें जैसे हिंडाल्को हो गई और दूसरी कंपनीज हो गई, वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो पहले ये एक्सपोर्ट सेक्टर में थी ज़्यादा, लास्ट ईयर तक एक्सपोर्ट में थी ज़्यादा, अब रिसेंटली इसने इंपोर्ट में, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में इसने शिफ्ट अपना कर लिया है। ठीक है, तो वही सब इसमें बातें लिखी हैं आगे। मेजर एलिवेटर्स जो हो गए, कौन हो गया, ये मित्सुबिशी हो गया, ये सब इनके एलिवेटर्स की जो मेजर ये बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो एक कैसे इनसे परचेज करती है एलिवेटर्स और लिफ्ट वगैरह के मटेरियल्स। चाइना इंडोनेशिया से जो प्रोक्योरमेंट करते हैं इंपोर्ट साइड में, उसका इन्होंने जिक्र किया है, जो दिखा रहे हैं। आगे चलते हैं। मैंने ये जुलाई क्वार्टर, सेकंड जो फर्स्ट क्वार्टर था 2021 का, जब ये सारी स्टील की कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो मैंने उसका भी एक कॉन कॉल डाउनलोड कर लिया था देखने के लिए कि तब ये कंपनी कैसा सोचती थी, उसकी इनके मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंशियल एडवाइजर कैसा सोचते थे। तो तब इन्होंने ये चीज़ मेंशन करी थी कि जो रेवेन्यू था जब ऑल टाइम हाई चल रही थी सारी कंपनीज, द कंपनी इंक्रीज द शेयर ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स टू मिटिगेट द टेम्परेरी चैलेंजेस इन द डोमेस्टिक मार्केट कोविड रिस्ट्रिक्शन लॉकडाउन। तब लॉकडाउन चल रहा था, कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी 2021 में, मार्च जून के महीने में। तब कंपनी ने अपना शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स इंक्रीज कर दिया था, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इनको अच्छे प्राइसेस मिल रहे थे। ठीक है, यूरोप, रशिया, यूएस मार्केट्स में अच्छे अपना सेल ऑफ कर पा रहे थे। डोमेस्टिकली तो तब उस टाइम पे लॉकडाउन लगे हुए थे, तो कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से डोमेस्टिकली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बट इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल प्राइसेस की वजह से ये अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, वो क्यों कर रहे थे, क्यों अच्छा परफॉर्म कर रहे थे? क्योंकि जो इनके की रॉ मटेरियल्स हैं वो है निकल और एफिक्रोम, आयरन। ठीक है, तो आप ये देखेंगे 2020 क्वार्टर 4 से लेकर के क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2022, मतलब FY22, मतलब ये हो गया जून, मार्च से जून 2021 का पीरियड। तब इंटरनेशनल निकल प्राइसेस जो थे वो ऑल टाइम हाई थे। ठीक है, उसी तरीके से आप देखेंगे एफी क्रोम के उसी मार्च से जून क्वार्टर में इंटरनेशनल प्राइस पर मीट्रिक टन वो भी ऑल टाइम हाई थे। तो जब भी इंटरनेशनल मार्केट में निकल और एफी क्रोम की प्राइसेस ऑल टाइम हाई रहते हैं, जो कि मार्च से जून 2021 में थे, तब ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। अब रिसेंटली मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मार्केट प्राइसेस दोबारा से आयरन ओर के दोबारा से जो कि हैं वो अपवर्ड मोशन में दिख रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये कंपनी को डायरेक्टली इससे 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 बेनिफिट होगा। कंपनी का चार्ट पैटर्न भी अच्छा डिक्टेट करता है कि इसमें अप्रॉक्सीमेटली 40% पोटेंशियल है आज के करंट प्राइस लेवल से। इन्वेस्टमेंट का एडवाइस मेरी यही रहेगी कि एक बार एक की डिप करता है 5 to 10%, तभी आप इसमें एंट्री लीजिए और इसको अच्छे से फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स आप होल्ड करके रखिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा कि ये मेरा चैनल है गौरव शर्मा @stockpicker.com। ठीक है, इस पर मैंने अभी तक टोटल
5 वीडियोस डाली हैं, जिसमें से कि 2 वीडियोस के मेरे टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं, जो कि एबी कैपिटल और जेके लक्ष्मी सीमेंट। विद इन 1 मंथ इनके टारगेट्स अचीव हो चुके हैं और मैं बाकी के 3 वीडियोस के ऊपर भी स्टिल बुलिश हूँ अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर स्टॉक जिंदल स्टेनलेस स्टील। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसी तरह से देखते रहिए, और आपको अगर कोई कमेंट्स आपको लगता है इम्प्रूव करने के लिए वीडियो के लिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, आज के लिए इतना ही। मैं कहता हूँ आपको गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।